गुड इवनिंग। आप लोगों को गोल्ड डिजिटल क्लास में स्वागत है। यहां हम ज्योमेट्री के थ्योरम, जो 11 थ्योरम है, बारी बारी से 11 थ्योरम को बताएंगे। आज हम लेकर आए हैं थेल्स प्रमेय। सवाल में कहता है कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करें या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय सिद्ध करें, या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करें। ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में थेल्स प्रमेय सिद्ध करें या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय सिद्ध करें, या जो बात बोल रहे हैं वो लिख कर तब कहेगा सिद्ध करें। कहेगा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करें। देखिए, इतना लिखकर अंत में कहेगा सिद्ध करें, या कहेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या कहेगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को सिद्ध करें। मैट्रिक क्लास में 11 वो थ्योरम है और एक थ्योरम एग्जाम में 5 नंबर के पूछता है। तो अब सिद्ध करने के लिए चार स्टेप हम लेते हैं। पहला स्टेप दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में हमको जो सिद्ध करना है वह लिखेंगे। तीसरा स्टेप में हम जो है उसमें अपने मन से जो करेंगे वो रचना कहलाएगा, और चौथा स्टेप में प्रमाण देंगे। 4 स्टेप के आधार पर यह सिद्ध होगा, चौथा स्टेप में हम प्रमाण देंगे। तो सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, देखिए सबसे पहले पैदा लिया त्रिभुज, कहा कि किसी त्रिभुज में, कहा है कि किसी त्रिभुज में, तो हम मान ले रहे हैं कि यहां आया एबीसी त्रिभुज। एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड, त्रिभुज में 3 साइड है। यह एबी भुजा है, बीसी भुजा है, एसी भुजा है। एबी के समानांतर जब हम रेखा खींचेंगे तो ये भुजा और ये भुजा को ऐसे आकर काटेगा। बीसी के समानांतर खींचेंगे तो यह भुजा और यह भुजा को रेखा जाके काटेगा। एसी के समानांतर हम रेखा ऐसे खींचेंगे तो यह भुजा और यह भुजा को काटेगा। तो वही सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज में 3 गो भुजा हुआ। अब यह भुजा के समानांतर जब हम रेखाखंड खींचेंगे, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड, तो इस भुजा के समानांतर हम रेखाखंड खींच रहे हैं। अन्य 2 भुजा है, इन अन्य दो भुजा को जिन 2 बिंदु पर काटेगी, मान लेते हैं कि इसको डी पर और इसको ई पर काट रही है, तो ये दोनों जो बिंदु है, ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजा को
समान अनुपात में बांटेगी। संक्षेप में कहेंगे तो यह कहेंगे कि ये डीई जो है समानांतर बीसी के है, तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होगा। इस संक्षेप में बात हुआ कि डीई जब समानांतर हो गया बीसी के, तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होगा। उसी बात को यहां सिद्ध करना है कि जब यह इसके समानांतर है तो कैसे यह बटा यह बराबर यह बटा यह होगा, सिद्ध करके दिखाइए। तो सबसे पहले जो दिया गया है लिखेंगे, तो दिया गया है में लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में, तो यहां नाम देंगे कि माना त्रिभुज एबीसी में, माना त्रिभुज एबीसी में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड, माना त्रिभुज एबीसी में डीई जो है समानांतर बीसी एक रेखाखंड खींची गई है, एक रेखाखंड खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं एबी तथा एसी को डी तथा ई पर काटती है। अन्य दो भुजाओं एबी को डी पर और एसी को ई पर काटती है, तो सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होगा। अब हम रचना अपने मन से जो उसमें करेंगे वो रचना में लिखाएगा। रचना में क्या कर रहे हैं कि डी से डीएम लंब डाल दे रहे हैं एसी भुजा पर, और ई से ईएन लंब डाल दे रहे हैं एडी भुजा पर। क्या लिखे हम कि डी से डीएम लंब एसी तथा ई से ईएन लंब एडी पर डाला, और डी को सी से मिलाएंगे और बी को ई से मिलाएंगे। डी को सी से और तथा बी को ई से मिलाया। इतना काम करने के बाद अंत में हम प्रमाण देंगे। एक बार फिर यहां तक समझिए। यहां तक यदि समझ लेते हैं तो हम प्रमाण जो देंगे आप प्रमाण आसानी से समझ लेंगे। और ये जो थेल्स परिमेय है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर का यह पूछता है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड। त्रिभुज में 3 गो साइड होता है। जब एक साइड के समानांतर रेखा खींचेंगे तो 2 गो भुजा को जाके काटेगा ही। और 2 भुजा को जिन 2 बिंदु पर काट रही है वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटेगी। यह हमको सिद्ध करना है। तो अब जानते हैं कि थ्योरम जो 11 जो है 11वां थ्योरम सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो हमको जो दिया गया है वो लिखेंगे। दूसरा स्टेप में जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तीसरा स्टेप में हम अपने मन से जो करेंगे वो रचना कहलाएगा, रचना में लिखेंगे। और चौथा स्टेप में हम प्रमाणित करके दिखाएंगे। तो अब यहां हम एक बार फिर बता दे रहे हैं कि दिया गया है मैं कहां से लिखे, क्वेश्चन पढ़कर ही दिया गया है लिखे। कहा है कि किसी त्रिभुज में, तो यहां लिख दिए माना त्रिभुज एबीसी में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड। तो मान रहे हैं कि डीई समानांतर बीसी एक रेखाखंड खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को एबी तथा एसी को डी और ई पर काटती है। अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदु पर काटती है
वे बिंदु उन भुजा को समान अनुपात में बांटती है, सिद्ध करना है। वे बिंदु, यहां से देखिए अंतिम स्टेप कि वे जो दोनों बिंदु है उन भुजा, दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटेगी, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, मैं लिख दिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। रचना में हम ये डी से डीएम लंब एसी पर डाल दिए, ई से ईएन लंब एबी पर डाल दिए, डी को सी से मिला दिए और बी को ई से मिला दिए। अब अंत में हम प्रमाण देंगे। प्रमाण में सबसे पहले हम एडी बटा डीबी लाएंगे, दूसरा बार में ए बटा ईसी लाएंगे। जब यह दोनों आ जाएगा तो ये दोनों को बराबर बनाएंगे, यदि बराबर आ जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। यह जो त्रिभुज एबीसी है इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो या इस भुजा पर यदि एबी लंब है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 बीसी गुणा एडी कर देंगे, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि यहां इस पर लंब हो रहा है, बीई मान लेते हैं कि एसी पर लंब है, तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 एसी गुणा बीई से भी निकाल सकते हैं। और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इस पर लंब हो रहा है तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार या और ऊंचाई ए बी गुणे ऊंचाई सी एफ लिखेंगे। तो यह जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 3 तरह से निकाल रहे हैं, आधार बीसी और ऊंचाई एडी के आधार पर निकाल रहे हैं। आधार एसी और ऊंचाई बीई के भी आधार पर निकाल रहे हैं। आधार ए बी और ऊंचाई सीएफ के भी आधार पर निकाल रहे हैं। तो वैसे ही यहां ये जो त्रिभुज है ये एडीई जो हम स्केल चला रहे हैं, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जो है 2 बार निकालेंगे। एक बार जो है 1/2 आधार यानी एडी गुणे ईएन से और फिर इसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार ए गुणे डीएम से निकालेंगे। तो ये दिमाग में बात आ रहा है कि ए डी ई का क्षेत्रफल हम एक बार 1/2 एडी गुणे ईएन से निकालेंगे और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए गुणे डीएम से निकालेंगे। तो यहां देखिए प्रमाण हम देने जा रहे हैं। तो प्रमाण में हम क्या देंगे? प्रमाण में पहली बार हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 1/2 आधार एडी और ऊंचाई ईएन से निकाल रहे हैं। एक बार और निकालेंगे ये यही त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस समय आधार ए और ऊंचाई डीएम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 आधार एडी और ऊंचाई ईएन। अब देखिए ये त्रिभुज एक त्रिभुज और के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे या एक त्रिभुज है एबीसी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको आधार चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो यदि ऊंचाई डालते हैं तो इसके बढ़े हुए भाग पर यहां आता है। तो ये जो त्रिभुज देख रहे हो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार बीसी और ऊंचाई एडी लिखते हैं, तो ये सिर्फ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। 1/2 आधार डीसी और ऊंचाई एडी लिखते हैं तब जाके पूरा का निकलेगा। और इससे जो है सिर्फ इसका निकलेगा। वही यहां जो है हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। आधार यह और ऊंचाई, क्योंकि हमको ये से मतलब है, हमको जो है ये त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमको ये डीडी से मतलब है। इसीलिए यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार यह और ऊंचाई ईएन लिखेंगे तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी। कौन? डीईबी। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आधार या ऊंचाई या रख रहे हैं तो इसी का निकलेगा।
आधार यह रखते एन बी और ऊंचाई ई एन, तब जाके ये पूरा निकलता। हमको जो है सिर्फ इससे मतलब है। तो 1/2 क्या होगा, डीबी गुणे ई एन। अब दोनों को बटा में करेंगे तो एलएचएस वाला एक साथ होगा और आरएचएस वाला को एक साथ बटा करेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीई बी बराबर यह बटा यह करेंगे 1/2 से 1/2 ई एन से ई एन कट गया, एडी बटा डीबी आया, समीकरण 1 हुआ। और एडी बटा डीबी आ गया और यही हमको चाहिए था अभी। अब हम फिर जो है यह त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी ये बताए कि इसका निकालेंगे, लेकिन उस समय आधार ए और ऊंचाई डीएम लिखेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 आधार ए और ऊंचाई डीएम लिखेंगे और तथा एरिया ऑफ त्रिभुज। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, लेकिन ये त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे आधार यह और ऊंचाई डीएम रखेंगे तो इसी का सिर्फ निकलेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर 1/2 ईसी गुणे डीएम लिखेंगे। यहां ये बात हजम नहीं हो रहा है। ये अभी ये बात बताए हम कि ये एबीसी त्रिभुज है। यह एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ऊंचाई चाहिए, आधार चाहिए। तो यदि यह लंब डाल देते हैं तो 1/2 बीसी गुणे एडी लिखेंगे तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो वही बात यहां है, 1/2 आधार यह और ऊंचाई डीएम लिख रहे हैं तो सिर्फ इसी का निकल रहा है। अब दोनों को बटा में कर देंगे। इधर जो बटा में करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर ये बटा ये करेंगे 1/2 से 1/2 डीएम से डीएम कटा ए बटा ईसी आ गया। अब देखिए यह बटा यह लाए थे, अब यह बटा यह ला दिए हैं। अब किसी तरह से ये दोनों को बराबर कर देंगे। ये जब दोनों बराबर हुआ तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि यह एक त्रिभुज है और यह एक त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज के आधार सेम हो और ऊंचाई सेम हो, तो आधार और ऊंचाई सेम होने के चलते दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, क्योंकि आधारे और ऊंचाई से न क्षेत्रफल निकलेगा और इसका भी आधारे ऊंचाई से न क्षेत्रफल निकलेगा। तो आधार ऊंचाई सेम है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम आएगा। तो ये त्रिभुज के और ये त्रिभुज के आधार और ऊंचाई सेम है। अब कहोगी कैसे आप जान गए कि दोनों के आधार ऊंचाई सेम है? देखिए दिखा रहे हैं। त्रिभुज डीईबी तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि दोनों के आधार सेम है, क्योंकि दोनों के आधार डीई है। देखो यह त्रिभुज में भी डीई है और यह त्रिभुज में भी डीई है। दोनों के आधार डीई है और यानी आधार सेम हो गया और दो समानांतर रेखा के बीच स्थित है। दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, रेखाओं के बीच स्थित है। तो दो समानांतर रेखा के बीच स्थित है। तो यह तीर देखिएगा, दो समानांतर रेखा जो होती है कहीं भी उसकी ऊंचाई सेम होती है। तो देखिएगा जब यह दो समानांतर रेखा है तो जब लंब डालिएगा तो ये जितना ऊंचाई होगा, यहां लंब डालिएगा तो ये ऊंचाई उतना ही होगा। तो ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार डी और ऊंचाई, ये जो यहां से लंब डालेंगे तो ऊंचाई मान लेते हैं कि h है। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डी गुणे h लिखेंगे। अब फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 डी गुणे h लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों h सेम है।
अरे इसको बढ़ा देंगे, इधर मान लीजिए कि बढ़ा दिए तो जब लंब डालिएगा तो ये एच हो रहा है, तो यहां भी ये लंब डालिएगा, ये लंब डालिएगा तो ये यदि एच है तो ये भी एच है। तो ये जो त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 डी गुणे एच। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 डी गुणे एच। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों के आधार डी है, दो समानांतर रेखा के बीच स्थित है। अब जहां DEC दिख रहा है वहां हम DEB ही लिखेंगे, यहाँ DEC दिख रहा है यहाँ DEB ही लिखेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के जगह पर B ही लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, बराबर AE बटा EC हुआ, समीकरण 2 हुआ। 1 और 2 को देख लीजिए, LHS सेम है इसलिए RHS सेम होगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS सेम है इसलिए RHS क्या होगा? सेम होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और यही हमको प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड हुआ। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग जरूर ये थेल्स परिमेय जो बताए हैं आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। थेल्स परिमेय, अब हम इस थेल्स परिमेय के विलोम सिद्ध करने जा रहे हैं। ये जो त्रिभुज जो देख रहे हो, या त्रिभुज में DE जो है समानांतर, पहला है कि DE समानांतर BC हो। BE जो है किसके समानांतर हो? DC के समानांतर हो। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। अब इसके उल्टा क्या होगा? जैसे ये अनुपात समानांतर है तो ये अनुपात हो रहा है, इसके उल्टा होगा कि अनुपात है तो ये रेखा समानांतर होगी। कहता है कि यदि कोई रेखा, थेल्स परिमेय के विलोम हम सिद्ध करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहेगा यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वे बिंदु है उन भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वे रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, समानांतर होती है। सिद्ध करें। इतना लिखकर कहेगा सिद्ध करें, या कहेगा कि थेल्स परिमेय के विलोम को सिद्ध करें, या आधारभूत अनुपातिक परिमेय के विलोम को सिद्ध करें। तीनों में कोई भी कहा है तो हम सिर्फ एक ही ऐसा करेंगे। सबसे पहले जब हल करेंगे तो दिया गया है, जो दिया गया है लिखेंगे, सिद्ध करना है वह लिखेंगे, सिद्ध करना है लिखेंगे, उसके बाद रचना बनाएंगे, अंत में प्रमाण देंगे। तो सबसे पहले हम दिया गया है लिख रहे हैं। कह रहा है कि यदि कोई रेखा, तो यहां मान रहे हैं कि माना DE रेखा, माना DE रेखा किसी त्रिभुज के, माना DE रेखा त्रिभुज ABC के दो भुजाओं को, तो माना DE रेखा त्रिभुज ABC के दो भुजाओं
ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। कहता है ना कि अभी कोई रेखा, तो हम मान रहे हैं कि यह बीसी रेखा किसी त्रिभुज के, तो मान रहे हैं एबीसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम मानते हैं कि एबी और एसी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात एबी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी है। तो सिद्ध करना है डीई जो है समानांतर होगा बीसी के। तो अब रचना बनाएंगे, थेल्स परिमेय के जो रचना था उसी तरह से ये भी रचना होगा। डी से हम डीएम लंब डालेंगे एसी भुजा पर, और ई से ईएन लंब डालेंगे एबी भुजा पर। लिखेंगे डी से डीएम लंब एसी तथा ई से ईएन लंब एबी डाला, और डी को हम सी से और बी को ई से मिलाया, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। अब अंत में हम प्रमाण देंगे। हम आशा कर रहे हैं कि यहां तक आप जरूर समझ गए होंगे। कह रहा है कि यदि कोई रेखा, तो हम यहां मान रहे हैं कि माना डीई रेखा किसी त्रिभुज के, तो यहां मान रहे हैं त्रिभुज एबीसी के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां मान रहे हैं कि दो भुजाओं एबी तथा एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात एबी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी है। तो सिद्ध करना है कि ये जो डीई है या बीसी के समानांतर होगी। अब जो हम प्रमाण देने जा रहे हैं, अच्छा से देखिए। प्रमाण ये फिगर जो था हम मिटा दिए, फिगर नहीं मिटाना था, कि एबीसी त्रिभुज था और यह रेखा खींचा गया था, और रेखा खींचने से ये दो भुजा समान अनुपात में बंट जा रहा था, तो यह इसके समानांतर होगा, सिद्ध करना था। हम रचना में क्या किए थे कि यह डीएम जो है एसी पर लंब डाले थे, और ईएन जो है, जो ईएन था वह एबी भुजा पर लंब डाले थे, और डी को सी से मिलाए थे और बी को ई से मिलाए थे। अब यहाँ प्रमाण देने जा रहे हैं। अभी बोले हम सब थेल्स परिमेय जो समझाए हैं, तो कुछ स्टेप जो है जो थेल्स परिमेय के था, ये कुछ स्टेप शुरुआती जो है इसमें भी वही होगा। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 एडी गुणे ईएन होगा। आप लोग देख लीजिएगा, थेल्स परिमेय तो समझ में आ जाएगा कैसे हम क्या लिख रहे हैं। और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर 1/2 डीबी गुणे ईएन लिखे थे। अब दोनों को बटा किए थे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर 1/2 से 1/2, ईएन से ईएन कटेगा, एडी बटा डीबी। थेल्स परिमेय में ये बनाए थे हम, वहां जाके देख लीजिएगा कि कैसे हो रहा था, टोटल पॉइंट हम समझाए थे। और एरिया ऑफ त्रिभुज फिर ए डी ई बराबर 1/2 ए गुणे डीएम होगा, और तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी इक्वल टू 1/2 ईसी गुणे डीएम होगा। ये दोनों को बटा किए थे। थेल्स परिमेय आप जरूर देखिएगा, थेल्स परिमेय देखिएगा तो यहां तक दोनों में सेम चलता है। ये दोनों को बटा किए थे, ए बटा ईसी आया था। अब लिखेंगे परंतु दिया गया है में हम देखे कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी था।
तो ए बटा जहां इसी दिख रहा है एडी बटा डीबी ही लिख देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीई सी। अब इसके जगह पर हम एडी बटा डीबी ही लिख देंगे। इस समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 देखिए यहां तक थेल्स प्रमेय से ही हम उसमें जो सिद्ध किया है यहां तक सेम चल रहा है। ये पॉइंट जो है एक्स्ट्रा आया है, इसमें ये आया ही तो दिया गया है, में लिखे थे। अब यहाँ ए बटा इसी के जगह पर एडी बटा डीबी रख के तब समीकरण 2 मान रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से एलएचएस आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम होगा, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। अब देखो ये दोनों में सेम है, कट गया, तिर्यक गुणा करेंगे। यहां तक समझ गए, मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां अब जब तिर्यक क्या करेंगे हम, गुणा। तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। ये दोनों बराबर आ जाएगा क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहां देख रहे हैं कि यह जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर आ गया। अब दोनों में डीई है तथा दोनों के आधार डीई है, दोनों के आधार डी है तो क्षेत्रफल भी बराबर है और ऊंचाई बराबर है। जो दो त्रिभुज है क्षेत्रफल बराबर हो, ऊंचाई बराबर, क्षेत्रफल बराबर हो और आधार बराबर हो तो ऊंचाई बराबर होगा। मतलब यह त्रिभुज के ऊंचाई और यह त्रिभुज के ऊंचाई ये दोनों बराबर होगा। जब ऊंचाई बराबर हो गया मतलब यह इसके समानांतर हो गया। हल किए थे तो आया था ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर तथा दोनों के आधार डी दिख रहा है, इसलिए डी जो है समानांतर हो जाएगा बीसी के प्रूव्ड। कैसे हुआ, क्षेत्रफल हल किए थे तो बराबर आया था और दोनों के आधार डी दिख रहा है तो क्षेत्रफल और आधार दोनों बराबर, क्षेत्रफल बराबर है आधार बराबर है इसलिए ऊंचाई बराबर होगा। ऊंचाई बराबर होने का अर्थ हुआ कि वो समानांतर होगा। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग थेल्स प्रमेय के विलोम समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा तो थेल्स प्रमेय देखिएगा तो उसका विलोम आसानी से समझ में आ जाएगा।